नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं, आपका जो एकलव्य मॉडल में जो वैकेंसी निकली हुई है आपके टीएचटी पीएचडी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट को। और ये जो क्वेश्चन है एग्ज़ाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनके अंदर से ही आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और अगर आप हमारी इनसे पहले वाली वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और ये जो क्वेश्चन है आपके एकलव्य मॉडल के अलावा अगर कोई अन्य भी एग्ज़ाम है तो उसमें भी जाए आपके काम आएंगे, क्योंकि यूजीसी नेट जो है इनके भी आगे एग्ज़ाम होगा। और पीजीटी वालों के एडमिट कार्ड आ चुके हैं, क्योंकि कल उनका एग्ज़ाम है 16 तारीख को। तो इनको शुभकामनाएं, आशा करते हैं आपका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। और जो टीजीटी वाले हैं ये अपने एग्ज़ाम की तैयारी में पूरे लगे रहें, क्योंकि 30 तारीख से आपके एग्ज़ाम हैं। तो यहाँ पर जो अपने क्वेश्चन है उनको देख लेते हैं, जिसमें हमारा जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है विज्ञान शकुंतलम से। अभिज्ञान शकुंतले दुष्यंतस्य पुरोहितः भवति। अभिज्ञान शकुंतलम में जो दुष्यंत है, राजा दुष्यंत इनके पुरोहित थे। तो इनका नाम फातयन है, सोमरात है, मारीचा या फिर गाल्व है। इनका नाम क्या था? और यहाँ पर जो सी आंसर है ऑप्शन रहेगा बी वाला। तो ये सोमरात थे। और अभिज्ञान शकुंतलम में कितने अंक है? 7 अंक है। श्रृंगार रस है इसमें, महर्षि कालिदास के द्वारा रचित है ये। और यहाँ पर दुष्यंत के पुरोहित जो है इनका नाम सोमनाथ था। इसके बाद जो क्वेश्चन आ जाता है अभिज्ञान शकुंतलम नाटके दुष्यंत शकुंतले हो पुत्रस्य नाम की माँ वर्तते। अभिज्ञान शकुंतलम जो नाटक है इसमें दुष्यंत और शकुंतला के जो पुत्र हुए थे इनका नाम क्या था? अरिदमन, पुरुदमन है, इंद्रदमन है या फिर सर्वदमन है। और इसमें देखिए तो हमारा जो यहाँ पर सी आंसर है ऑप्शन रहेगा सी वाला। तो राजा दुष्यंत और शकुंतला जो थे इनके पुत्र का नाम था सर्वदमन। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा, और यही जो आगे भरत के नाम से भी प्रसिद्ध हुए थे, तो ये भी आप याद रखिएगा, हो सकता है एग्जाम में अथवा में आ जाए। इसके बाद है तपोधनम वेत्स्य नामम उपस्थितम इति कस्य परिचय अस्ति। अनुमतः भरतस्य, सर्विलकस्य या फिर दुर्वासा है। तपोधनम वेत्स्य नामम उपस्थितम, किस तपोवन में आए हुए कि जो तुमने मेरी उल्लंघना की है, मेरी तरफ ध्यान नहीं किया है। तो इस प्रकार का ये कहना था, परिचय जो है कि इनके बारे में है। और जो दुर्वासा ऋषि हैं, क्योंकि यही जो है अभिज्ञान शकुंतलम में शकुंतला के घर पर आते हैं द्वार पर, और जब उनसे भिक्षा वगैरह मांगते हैं तब उनका ध्यान उनकी तरफ नहीं जाता है, जिससे फिर ये क्रोधित हो जाते हैं और उनको फिर श्राप दे देते हैं। फिर एक श्लोक जो है, ये श्लोक है जिसमें फिर ये बताते हैं विचिंत्यन्ति यत् अन्यमान स तपोधन वेत्स्य नाम उपस्थितम समृष्यति त्वाम न स बोधितो अपि सन कथम परमतः प्रथम कृताम इव। कि मुझे तपस्या की तपोवन में आए हुए तुम्हारे घर पर मेरी तपस्या की तुमने जो लाना की है, मेरे तरफ तुम्हारा ध्यान नहीं गया है, और तुम जिसके ख्याल में खोई हुई तो तुम उसको भूल जाओगे। तो इस प्रकार का फिर यहाँ पर श्राप जो है दुर्वासा ऋषि ज्वाइन के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट है यहाँ पर अभिज्ञान शकुंतलम चतुर्थ अंके लोको नियमित इव आत्म दशांतेषु पद्यांश अलंकार अस्ति। अब यहाँ पर इसमें अलंकार है पंक्ति में, तो चौथा अंक जो है उसमें से लिया गया, क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है चौथा अंक। लोको नियमित एव आत्म दशांतेषु, तो यहाँ पर हम अलंकार की बात करें तो जो है इसमें उत्प्रेक्षा जो अलंकार है ये रहेगा। और जो उत्प्रेक्षा अलंकार है इसके अगर हम लक्षणों की बात करें तो संभावनम अथ उत्प्रेक्षा परिकृतस्य समेनियत। तो ये जो है यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण है। नेक्स्ट आ जाता है आर्भटी वृत्ति ही कस्मिन रसे भवति। जो आर्भटी वृत्ति है ये किस रस में होती है? वीर, श्रृंगार, रौद्र, विभत्स या फिर अद्भुत रस में। तो आर्भटी वृत्ति किस रस में है? और यहाँ पर अगर हम रस को देखें तो ऑप्शन जो हमारा सी वाला रहेगा, तो रौद्र और विभत्स रस। तो इसमें होते हैं ये वाली। इसमें एक श्लोक आया है जो हमने इनसे पहले वाली वीडियो में भी जो किया था, श्रृंगारे कैसिकी वीरे सात्वती आर्भटी च रसे रौद्रे च विभत्से वृत्ति ही सर्वत्र भारती। तो आर्भटी वृत्ति जो है रौद्र और विभत्स रसों में होती है। इसके बाद जो क्वेश्चन आ जाता है सत्ताम ही संदेश मदेशु वस्तुषु प्रमाणवंत है कर्ण प्रवृत्ति है। तो इति कस्य उक्ति है। तो यहाँ पर जो उक्ति है ये किनकी है?
भर्तृहरि, भास, कालिदास या फिर महर्षि भवभूति। और इस पंक्ति की अगर हम बात करें तो ऑप्शन सी वाला रहेगा। तो महर्षि कालिदास जो उनकी है सत्ताम ही संदेह पदेशु। और तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है सूक्ति है, प्रथम अंक जो था उसमें आई थी। नेक्स्ट आ जाता है विज्ञान शकुंतल से नंदी पाठे वर्णित अद्य सृष्टि रास्ते। नंदी पाठ क्या है, जो नाटक के शुरू में होता है, जब प्रारंभ होता है नाटक का, तो उसमें होता है नंदी पाठ, देवताओं की स्तुति यहाँ पर होती है। और जब नाटक समाप्त हो जाता है तो उसमें होता है फिर भरतवाक्य। तो ये नंदी पाठ है। तो इसमें जो वर्णन है पृथ्वी, जल, अग्नि या फिर वायु। और इसमें जो है ऑप्शन फिर बी वाला रहेगा। तो किसका है, यहाँ पर जल का इसमें वर्णन है। या सृष्टि ही सृष्टि आद्या बहती विधि होतम या हवि या च होत्री। इस प्रकार का ये श्लोक है जिसके माध्यम से बताया गया था। इसके बाद आ जाता है अर्थो ही कन्या प्रक्रिया शकुंतले कस्य यह उक्ति है। अभिज्ञान शकुंतलम जो उसमें उक्ति है गौतमी, कर्णव, सारंगरव या फिर शाल्वत की। अर्थो ही कन्या प्रक्रिया, स्त्री जो होती है निश्चय ही प्रायधन होती है। तो ये उक्ति थी यहाँ पर किनकी, जो ऑप्शन बी में है अर्थात जो महर्षि कर्णव है। तो चतुर्थ जो अंक है उसमें से आई है, क्योंकि इसमें 4 जो श्लोक थे उन्हीं में से है। ये लड़की जो होती है निश्चय प्रायधन होती है और उसको जो आज इनके पति घर पर भेजकर मेरे ऊपर जो बोझभार था वो समाप्त हो गया है। जैसे कोई आपके पास कोई अपनी धरोहर रख जाता है, अपनी अमानत पैसे वगैरह रख जाता है, तो आपके ऊपर उसका बोझ बन रहता है कि कहीं वो ख़राब ना हो जाए, कोई उठा ना ले, और नहीं तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर ये महर्षि कर्णव जो कह रहे हैं कि आज मेरे पर जो बोझभार था वो समाप्त हो गया है। नेक्स्ट आ जाता है तेजोद्वैश्य युगपद वेशन उद्भ्याम लोकः नियमतीव आत्मदर्शनतेषु। तो अयं कस्य पात्रस्य कथनमस्ति। अब ये जो यहाँ पर पंक्ति है किस पात्र का है, कश्यप, कर्णव शिष्य, अनुसूया या फिर प्रियमदा का है। और इसमें देखें तो ऑप्शन रहेगा हमारा बी वाला। तो महर्षि कर्णव शिष्य जो उनकी है। तो इसमें कहना था कि यह संसार तेजोद्वैश्य है, 2 तेजों के एक साथ उदय और अस्त, युगपत वेशन उदयाभ्याम लोकः नियमित एवं आत्मदर्शनतेषु। कि यह जो संसार है 2 तेजों के एक साथ अस्त और उदय के द्वारा मानव अपने दशा विशेषों में नियंत्रित हो रहा है। तो इस प्रकार से कर्णव शिष्य जो है उनके कथन थे। इसके बाद है कामी शवताम पश्यति इति एम सुक्ति अस्ति। काम व्यक्ति जो होता है, काम पीड़ित व्यक्ति, वो सभी जगह अपनी बात देखता है, अपने लाभ देखता है। तो इतिहास सुक्ति आती दुष्यंत है, कर्णव, शकुंतला या दुर्वासा। और इस पंक्ति का जो संबंध है ऑप्शन ए से है, तो ये राजा दुष्यंत की है। तो ये जो सुक्ति थी इसको राजा दुष्यंत ने कहा था कि जिसके अनुसार कि कामी व्यक्ति सब जगह अपनी ही बात देखता है, मतलब अपना ही स्वार्थ देखता है, कहीं कहाँ पर मेरा स्वार्थ पूरा होगा। इसके बाद आ जाता है मेघदूतम इति काव्य प्रयुक्तम छंद अस्ति। मेघदूत जो है इसमें छंद आया है, तो वसंत है, सनग्धरा है, मालिनी है या मंदाक्रांता छंद है। तो मेघदूतम इति काव्य प्रयुक्त छंद है, इसमें छंद आया है कौन सा है, जो ऑप्शन डी में है। तो ये मंदाक्रांता छंद है मेघदूत में, ये आप याद रखिएगा। मंदाक्रांता जल्दी सर गैमरभो न तुतात गुरुचेत। तो ये इसका लक्षण होता है। यति भी कई बार एग्जाम में आ जाती है, तो जल्द ही 4 चौथे स्थान पर यति होगी और सड़ में जल्दी सड़ में छठे पर, और नव जो है इसमें 7वें पर। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर चौथे, छठे और 7वें पर यति होती है। 17 इसमें टोटल अक्षर होते हैं। जल्दी सर गैमरभो न तुतात गुरुचेत। इसके बाद है नेक्स्ट में है कालिदासेन गीतिमय खंड काव्यम विरचितम। और ये जितने भी छंद हैं ये हमारे द्वारा पहले करा दिए गए थे, तो पुराने वाली वीडियो में जो आपको ये सभी मिल जाएंगे, क्योंकि एग्जाम में आपके छंद भी आएंगे तो उन्हें आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। इसके बाद है कालिदासेन गीतिमय खंड काव्यम विरचितम। तो गीति काव्य कौन सा है? ऋतु संहार, कुमार संभव, मालविका अग्निमित्रम या फिर मेघदूतम।
और इसमें देखें तो ऑप्शन रहेगा डी वाला। तो ये जो मेघदूत है यही गीति काव्य है। गीति काव्य हो एग्जाम में या फिर उसमें खंड काव्य दिया गया हो, ये तो गीति काव्य होगा या फिर खंड काव्य होगा। 2 भागों में बटा हुआ था, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध में। पहले में 63 और दूसरे में 52 श्लोक थे। तो इस प्रकार से 115 यहाँ पर इसमें टोटल श्लोक थे। नेक्स्ट है मेघदूते वक्र है पंथा यद्यपि भवता है। यद्यपि आपका जो रास्ता है वो टेढ़ा मेढ़ा है। इत्यादि कथ्य मेघेन कस्मिन् नगरे गंतुम अनुरोधम करोति। यद्यपि इसमें जो यक्ष है मेघ को कहते हैं, मेघ को दूत के रूप में, क्योंकि अपनी प्रियतमा के पास भेजते हैं इनको, कि यद्यपि जो तुम्हारा है वो रास्ता टेढ़ा मेढ़ा होगा, लेकिन फिर भी आपको जो उज्जैनी है उसके सुंदर जो मतलब जो सुंदर उज्जैनी है उसे एक बार देखने जरूर जाना चाहिए। तो जो उज्जैनी नगरी थी उसके बारे में यहाँ पर इसमें कहा गया था। वक्र पंथ यद्यपि भवता है परिस्थितस्य उत्तर शाम स उत्संग पुण्य विमुख है माँ सम भू उज्जैन्य, कि आपने उज्जैनी में जरूर जाना चाहिए। इसके बाद फिर जो नेक्स्ट आ जाता है, नेक्स्ट में है मेघदूतस्य अभिशप्ता यक्ष उत्तर निवासी। मेघदूत में जब यक्ष को श्राप दे दिया जाता है तो उसके बाद फिर वो कहाँ पर रहने लग जाते हैं, विंध्याचले अमरकुटे रामगिरव या फिर सुमेरु पर्वते। और इसमें देखें तो हमारा जो सी आंसर है ऑप्शन रहेगा सी वाला। तो ये रामगिरी पर्वत है। तो कश्चित कांता विरह गुरुना स्व अधिकारात् प्रमत है सापिनस्तंग महिता महिमा वर्ष भोग्यन भर्तु यक्ष चक्रे जनक तन्या स्नान पुण्य उदकेशु स्निग्ध छाया तरुषु वस्ति में रामगिरी आसनेशु। तो यहाँ पर जो सीता जो है इनका भी वर्णन हुआ था इसमें। यह जनक तन्या, जनक की पुत्री सीता, तो ये भी जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो रामगिरी जो आश्रम है वहाँ पर फिर ये रहते हैं। नेक्स्ट आ जाता है तस्मिन् नदरो कतिचित् बलाभिप्रयुक्तः है सह कामी मेघदूतस्य अस्मिन् पंक्ति अग्रे पंक्ति कस्मिन् पंक्ति अस्ति। तो वक्र पीड़ा परिगणत गज प्रेक्षणीयम ददर्श जिमतेन सब कुशलमेम हरिशन प्रवृत्तिम नीत्वा मासान कनकवल्याभ्रंश रिक्त प्रकोष्ठ या अंतः वाष्प चिरमानुचर है राजराजस्य दध्यो। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर आपने इनमें बताना है। और इसमें देखें तो ऑप्शन रहेगा सी वाला, नीत्वा मासान कनकवल्याभ्रंश रिक्त प्रकोष्ठ है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट में रहेगा यांचमोगावरम अधिगुणे नादमी लप्तकामा इत्यस्मिन् अधिगुणे शब्दस्य कस्मिन् बोधयति। तो ये श्लोक आता है इसमें। और इत्यस्मिन् अधिगुणे, ये जो अधिगुणे है किसके बारे में है ये, यांचमोगा राजहंस यक्ष गंगा या फिर मेघ। और इसका जो संबंध है ऑप्शन सी से है, अर्थात जो मेघ जो है इनके बारे में था। ये मेघदूत जो उसी में से आया है ये भी। इसके बाद है नारिकेल फल समितम वच है इति कस्य कहे विषय प्रोक्तम। नारियल के फल के समान वचन, तो किस कवि के बारे में है ये, माघ भारवी कालिदास या श्री हर्ष के बारे में। और इसमें देखें तो ऑप्शन रहेगा बी वाला। तो नारियल के फल के समान जो वचन है किनके हैं, महर्षि भारवी के हैं। तो जैसे नारियल का फल होता है बाहर से आपने देखा होगा कितना हार्ड होता है, और वो इतना ही या फिर अंदर से नरम भी होता है, उसके अंदर जो गिरी होती है। तो इसी प्रकार से जो महर्षि भारवी है इनके वचन हैं। इसके बाद है हितम मनोहारी च दुर्लभम वचन इति केनुक्तम। सूक्ति है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हित कार्य मनोहर दुर्लभ होते हैं। तो भर्तृहरि भारवी भास या महर्षि बाणभट्टेन। तो कहाँ से है, किरात अर्जुनम जो उसमें से ली गई है। तो और महर्षि भारवी जान के है क्योंकि इन्होंने एक ही काव्य लिखा था ये। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सूक्ति वाली। किसने किसको कही थी, वनेचर जो है महाराज युधिष्ठिर से कहते हैं कि हे महाराज हितकर और जो मनोहर वचन है ये दुर्लभ होते हैं। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन बी वाला इसमें रहेगा। और किसने किसको कही थी तो ये भी आप याद रखिएगा। वनेचर जो महाराज युधिष्ठिर से ये कहते हैं कि हे महाराज हितकर और मनोहर वचन जो है ये दुर्लभ होते हैं।
इसके बाद आ जाता है यहाँ पर जो किरात अर्जुनियम है, इसमें शब्द जो आया है ये आपने बताना है। तो किस शब्द का यहाँ पर प्रयोग हुआ, प्रत्यय वगैरह कौन सा है इसमें। और इसमें देखें तो ऑप्शन रहेगा ए वाला। तो किरात अर्जुनियम में जो है किरात अर्जुन और छ जो है यहाँ पर इसमें प्रत्यय है। इसमें एक सूत्र है आयन ए ई है फ ढ ख छ घम प्रत्यादि नाम। इस प्रकार का एक सूत्र है, जब आप लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़े तो इसमें जो है सूत्र आता है। तो किरात अर्जुन और छ को जो है आयन ए वाला छ को क्या कर देगा, ईया जो है कर देगा, ये वाली ईया। फिर उसके बाद जो अतोम सूत्र है एक ये वाला अतो अम, ये अम कर देगा बाद में, अम का मतलब बाद में जो माँ है ये बना देगा। उसके बाद बनता है किरात अर्जुनियम। नेक्स्ट आ जाता है वरम विरोधापि समम महात्मा भी। जो विद्वान जो होते हैं अच्छे व्यक्ति, उनके साथ जो विरोध भी अच्छा होता है, मतलब वहाँ से भी उन्हें जा कुछ न कुछ सीखने को ही मिलेगा। तो इतिम सुक्ति अकस्मात उद्धृता। तो इस प्रकार से जो सुक्ति है ये ली गई है किरात अर्जुनियम, किरात अर्जुनियात शिशुपाल मेघदूत या फिर अभियान शकुंतलात। तो कहाँ से ली गई है और इसका जो संबंध है ऑप्शन आएगा ए से। तो किरात अर्जुनियम जो है उसमें से ये ली गई है। महात्माओं के साथ किया गया विरोध भी दुष्टों के संग से अच्छा होता है। इसके बाद आ जाता है स चिंत्यति एवं तवदेश्यति इति अहो दुरंता बलवत विरोधिता। ये यहाँ से सुक्ति आते हैं एग्जाम में, अहो दुरंता बलवत विरोधिता ये वाली। अहम कस्य विषय कथ्य थी। तो किसके बारे में है ये, युधिष्ठिर है, वनेचर है, दुर्योधन है या फिर दुःशासन है। और इसका जो संबंध है ऑप्शन सी से रहेगा। तो दुर्योधन जो है इनके बारे में है। इसमें जो वनेचर है ये दुर्योधन की मनस्थिति का वर्णन करते हुए कहते हैं कि समुद्र पर्यंत शासन करने वाला वह दुर्योधन पांडवों की ओर से आने वाली विपत्तियों को रात दिन सोचता रहता है कि न जाने कब बलवान तथा नीति पांडव अपने राज्यों को मुझसे छीन लेंगे। प्रबल शत्रु के साथ विरोध भाव दुख में परिणाम वाला होता है। मतलब जो आपसे कोई बलवान है उसके साथ जब आप लड़ाई झगड़ा करोगे तो निश्चय ही आपकी ही पराजय होगी, आपकी ज़्यादा हानि होगी। तो अहो दुरंता बलवत विरोधिता, बलवानों के साथ किया गया जो विरोध है दुख में परिणाम वाला होता है। नेक्स्ट आ जाता है पराभव अपि उत्सवे मानिनाम। अस्य सूक्तस्य रचितवान पराभव अपि उत्सव एव मानिनाम। तो ये सूक्ति है और किनकी है क्या फिर इसमें कहा गया था। तो यहाँ पर बात करें इस सूक्ति की तो इसमें तो ऑप्शन है सी वाला। तो मेरे से जो भारवी हैं उनकी तो है किरात अर्जुनियम जो उसमें से है, जो प्रथम सर्ग है वहाँ से ली गई है। और क्या इसमें कहा गया था कि शत्रुओं से अपराजित पराक्रम रूपी संपत्ति वाले स्वाभिमानियों के लिए पराजय भी हर्ष का विषय ही है। कि शत्रुओं से अपराजित पराक्रम रूपी संपत्ति वाले स्वाभिमानियों के लिए पराजय भी हर्ष का विषय ही है। तो इस प्रकार की ये सूक्ति आई थी किरात अर्जुनियम में। नेक्स्ट आ जाता है तथापि वक्तुम व्यवसायन्ति माम निरस्त नारी समय दुराध्याय इत्यस्मिन् श्लोकांशे कस्मिन् ग्रंथे उदिता। इस प्रकार की सूक्ति कहाँ से ली गई है, जो उक्ति है श्लोक। तो मेघदूतम शिवराज विजय किरात अर्जुनियम या फिर नीति शतकम तथापि वक्तुम व्यवसायन्ति मां निरस्त नारी समय दुराध्याय। और इसका जो यहाँ पर संबंध है ऑप्शन रहेगा टी से, अर्थात जो किरात अर्जुनियम है उसमें से ये ली गई है। और ये जो यहाँ पर श्लोक जो था पंक्ति जो है इनमें क्या कहा गया है कि मेरी उक्तियों में आप नारी मर्यादा का उल्लंघन भी अनुभव करें। मेरी बिगड़ती मनोव्यथा मुझसे जो कहलवा रही है आप उसे ध्यान से सुनिए। तथापि वक्त में व्यवसायन्ति मान्य नारी समय दुराते हैं कि मेरी उक्तियों में आप नारी मर्यादा का उल्लंघन भी अनुभव करें। मेरी बिगड़ती मनोव्यथा मुझसे कहलवा रही है, आप इसे ध्यान से सुनिए। इसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर सुखनाथ सुबह संसार लक्ष्मी ही सरस्वती प्रगृतम जन्म कस्मात नालिंगति। तो सुखनाथ उपदेश जो उसमें से आई है, जो महर्षि बाण भट्ट के द्वारा रचित है। तो किस कारण से यहाँ पर व्यक्ति का लिंगन नहीं करती है, ईर्ष्या के कारण अपवित्र पताकनिम इव अनिमित्तम इव।
और इसमें देखें तो हमारा सी आंसर है ऑप्शन ए वाला। तो किस कारण से? ईर्ष्या के कारण से। तो सुखनाश उपदेश है उसके अनुसार। तो सुखनाश उपदेश जो है उसके अनुसार लक्ष्मी विद्वान का ईर्ष्या के कारण आलिंगन नहीं करती है। तो पूर्वार्ध भाग है ये कादम्बरी का। नेक्स्ट आ जाता है कादम्बरी कथानुसार पूर्व जन्म नहीं आसीत। तो कादम्बरी की जो कथा उसके अनुसार, क्योंकि इसमें 3 जन्म की कथा है, तो सुख जो है ये पहले जन्म में क्या थे? वैशंपायन, चंद्रपीड़, शूद्रक या फिर कपिंदल। तो सुख पहले जन्म में क्या थे? और ये जो ऑप्शन 1 में है, तो वैशंपायन नाम के एक, तो मतलब वैशंपायन था ये पहले जन्म में। तो कादम्बरी की जो कथा उसके अनुसार सुख पहले जन्म में पुंडरीक। ये आप याद रखिएगा क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सुख जो पहले जन्म में पुंडरीक, दूसरे जन्म में वैशंपायन और तीसरे जन्म में वैशंपायन सुख नाम से जन्म लिया था। तो पहले जन्म में पुंडरीक, फिर दूसरे में वैशंपायन और तीसरे में वैशंपायन सुख के नाम से जन्म लिया था। और ये तो बात हुई यहाँ पर सुख के बारे में। तो ये तो सुख थे यहाँ पर। और अगर चंद्रपीड़ जैन के बारे में आ जाए, शूद्रक के बारे में आ जाए, तो शूद्रक पहले जन्म में थे चंद्रमा। पहले में चंद्रमा, दूसरे में चंद्रपीड़ और तीसरे में शूद्रक हुए हैं। तो इसी प्रकार शूद्रक जो है पहले जन्म में चंद्रमा, दूसरे में चंद्रपीड़ और तीसरे में शूद्रक हुए हैं। नेक्स्ट आ जाता है कथाख्यो संबंध उत्तर घट्यते। महाकाव्य शिक्षण, व्याकरण शिक्षा, गद्य शिक्षा या नाट्य शिक्षा। और इसमें देखें तो हमारा सी आंसर है ऑप्शन डी वाला। तो गद्य शिक्षण से कथा आख्यायिका संबंध उत्तर घट्यते। तो कथा और आख्यायिका का संबंध तो किससे है? गद्य शिक्षण से है। कथा क्या है? कथा जो है ये कवि की कल्पना होती है। कथा कभी भी उच्छ्वास में विभक्त नहीं होती और इसकी शैली वर्णनात्मक होती है। और जो आख्यायिका है ऐतिहासिक इतिवृत्त पर आधारित होती है। उच्छ्वासों में ये बटी हुई होती है। भावात्मक शैली एवं आख्यायिका संस्कृत भाषा में लिखी जाती है। इसके बाद है कादम्बरी गद्य काव्य से नायक अस्ति। अब जो कादम्बरी है गद्य काव्य में नायक हैं सुखनाशा, चंद्रपीड़, तारापीड़ या फिर पुंडरीक है। कौन है? जो ऑप्शन सी में दिए गए हैं। तो ये चंद्रपीड़ है। तो जैसे इसके नायक हो गए यहाँ पर चंद्रपीड़ और नायिका फिर ये कादम्बरी हो गई। और जैसे यहाँ पर चंद्रपीड़ है, चंद्रपीड़ पूर्व जन्म में थे चंद्रमा। ये आप याद रखिएगा, पहले जन्म में चंद्रमा थे। और एक इनके पिता का नाम आता है एग्जाम में। तो चंद्रपीड़ जो है इनके पिता का नाम था तारापीड़, ये वाला। तो चंद्रपीड़ के पिता का नाम तारापीड़। नायिका तो कादम्बरी है ही। इसके बाद है गद्य काव्य त्रयम आयाति। गद्य काव्य जो है इसमें आते हैं। तो ये 3 हैं और कौन कौन से हैं? तो गद्य काव्य में जो यहाँ पर आएंगे, जो ऑप्शन ए में है यहाँ पर दस कुमार चरित, वासुदत्ता और कादम्बरी। और दस कुमार चरित जो महर्षि दंडी है इनकी है, और सुबंधु जो है इनकी है वासुदत्ता, और महर्षि बाणभट्ट इनकी है कादम्बरी। नेक्स्ट आ जाता है भर्तृहरि मते मनुष्य से परम भूषण की। जो महर्षि भर्तृहरि के अनुसार मनुष्य का जो आभूषण है ये कौन सा है? सृजनता, विनयशीलम या फिर क्षमा। और जो ऑप्शन डी में आया है तो ये सील है। तो इनके अनुसार मनुष्य का सबसे बड़ा आभूषण उसका सील स्वभाव है, क्योंकि अन्य सभी आभूषण कुछ समय के बाद नष्ट हो जाते हैं, लेकिन जो किसी का अच्छा स्वभाव है चरित्र वो हमेशा बना रहता है। इसके बाद है सर्वे गुण कांचन मास्यते कस्य उक्ति है। महर्षि कालिदास, भर्तृहरि, वाल्मीकि या माघ है।
और इसका जो संबंध है ऑप्शन बी से रहेगा, तो ये महर्षि भर्तृहरि की है। भर्तृहरि जो है इन्होंने अपने जो मुक्ता काव्य है नीति शतक, इसमें बताया था कि सभी गुण कांचन अथा सोने में निवास करते हैं। इसके बाद है मूर्खस्य नास्तियोतम। मूर्ख व्यक्ति जो होते हैं उनके लिए कोई दवाई नहीं है, उनके लिए कोई औषधि नहीं बनी है। तो इति नीते है कव्यास्ति, ये पंक्ति है महर्षि बिल्ला राजशेखर भल्लट है, ये बटलोलट होगा यहाँ पर, और या फिर महर्षि भर्तृहरि। और इसका जो संबंध है ऑप्शन सी से है, महर्षि भर्तृहरि, क्योंकि नीति शतकम जो है उसमें आया है श्लोकी वाला। तो मूर्ख जो व्यक्ति होता है उसके बारे में बताया गया था, अर्थात सभी रोगों की दवाई है जो मूर्ख व्यक्ति होती है जो है उसके कोई दवाई नहीं है, भगवान भी उसको नहीं समझा सकता। नेक्स्ट आ जाता है मन्यमहे मल्लमेव यद आश्रयन कंकोल निम्बकूट जहा अपि चंदन स्यु अस्य पद्यांशे कस्मिन् ग्रंथे उद्धृतम अस्ति। तो ये जो पंक्ति है यहाँ पर पद्यांश किस में से आया है, कौन से काव्य में से है? तो किरातार्जुनीय, मेघदूतम, उत्तरामचरितम या फिर नीति शतकम। तो मतलब कहाँ से ली गई है ये? और इस पंक्ति का जो संबंध है ऑप्शन डी से रहेगा, तो ये भी नीति शतक जो है उसमें से ली गई है। इसमें क्या कहा गया था कि मल्लगिरी कि मैं जो है मल्लगिरी को ही मानता हूँ, मन्य महे मल्लगिरी, कि मैं जो है मल्लगिरी को ही मानता हूँ, और जिसके आश्रय से नीम कंकोल के वृक्ष भी चंदन हो जाते हैं। नीम कुट जहाँ कंकोल है, कि मैं मल्लगिरी को ही मानता हूँ जिसके आश्रय से नीम कंकोल के वृक्ष भी चंदन हो जाते हैं। इसके बाद है दुर्जन है परिहर्तव्य विद्या अलंकृतोपि सन वचने कस्मिन वदति महर्षि कालिदास पार्वी भगवती या भर्तृहरि। तो कहाँ से लिया गया है, किन कवि के हैं, और इसका जो संबंध है तो नीति शतक जो है उसमें से तो लिया गया है। नीति शतक से आप समझ गए होंगे, क्योंकि महर्षि भर्तृहरि इनको 3 शतकों के लिए जाना जाता है, नीति श्रृंगार और वैराग्य शतक। इसके अलावा वाक्य पद्यम भी है वैसे तो इनका। तो नीति शतक में से जायल ली गई है पंक्ति, श्लोक है, और इसमें कहा गया था कि विद्यायुक्त दुर्जन को उसी प्रकार से त्याग देना चाहिए जिस प्रकार मनयुक्त सांप को छोड़ दिया जाता है। कि दुष्ट व्यक्ति चाहे कितना भी पढ़ा लिखा क्यों ना हो उसे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो कभी भी आपका भला नहीं कर सकता। जैसे सांप है, अगर उसके पास मणि भी है तब भी उसे आपने छोड़ देना चाहिए। नेक्स्ट है विधिर अहो बलवान नीति में मति अयम सुभाषिता कस्मिन् ग्रंथे उद्धृतम अस्ति। अभिज्ञान शकुंतलम, कादम्बरी, किरातार्जुनीयम या फिर नीति शतकम। विधिर अहो बलवान नीति में मति है, और ये भी कहाँ से ली गई है? इस पंक्ति का भी जो संबंध है ये नीति शतक से रहेगा, तो उसमें से आई है। और इसमें भी क्या कहा गया था कि मेरे अनुसार भाग्य इस संसार में सबसे बलवान है। विधि मतलब भाग्य, अहो बलवान इति में मति है, अर्थात मेरे अनुसार जो भाग्य है इस संसार में सबसे बलवान होता है। भाग्यम फलती सर्वदा न विद्या न पोषम। तो वैसे तो देखा जाए किस्मत भी साथ होनी जरूरी है। जैसे आप परिश्रम कर रहे हैं लेकिन साथ में आपकी किस्मत का होना भी जरूरी है। कई बार आप किसी काम के लिए अपने जी जान से मेहनत भी करते हैं, लेकिन जब आपके कर्म नहीं होती है तो वो आपके हाथ में से भी चली जाती है। तो दोनों ही बातें हैं यहाँ पर, दोनों का अपना अपना महत्व है। दोनों ही साथ हो तभी आपकी किस्मत चमकेगी। नेक्स्ट है उत्तरामचरिते मेत्तर वरुणी पदम कस्य कृते प्रयुक्तम। विश्वामित्र, अष्टावक्र, वशिष्ठ या ऋष्य सिंह। तो जो उत्तरामचरित है इसमें मेत्तर वरुणी किन के लिए है? और इस पंक्ति का जो संबंध है ऑप्शन बी से रहेगा, तो ये महर्षि वशिष्ठ जो है उनके लिए है मेत्तर वरुणी। और कहाँ पर आई है पंक्ति? अगर पत्र भी एग्जाम में आ जाए, पूछ ले जाए, तो उत्तरामचरित जो है उसमें है ये, जो महर्षि भभूति के द्वारा रचित है। 7 अंक है इसमें। कौन उसका कवि माना गया है? महर्षि भभूति को। इसके बाद है पुट पाक प्रतीकाशा रमस्य कौनस्य इत्युक्ति उद्धृतास्ति। तो ये पंक्ति है महावीर चरित, उत्तरामचरित, प्रतिमा नाटक या फिर रामायण। तो पुट पाक प्रतीकाशा रमस्य कौनस्य है, और इस पंक्ति का जो संबंध है ऑप्शन रहेगा बी से, अर्थात जो उत्तरामचरित है उसमें से है ये।
नेक्स्ट आ जाता है पुटपाकप्रतिकाशः रमस्य कोणस्य इति वाक्यम उत्तराम चरितस्य केन पात्रेण प्रयुक्तम। तो किस पात्र से संबंध है इसका। और उत्तराम चरित से तो है ही, जब महर्षि भगवती जा उनके द्वारा रचित है। तो पात्र का बताना है संबंध, और जो यहाँ पर ऑप्शन बी में है अर्थात जो मुरला जो है उनका है। मुरला जो है ये राम को देखकर बोल उठती है। और तीसरे अंक जो उसकी घटना है ये अनिर्भिन्नो गंभीरवाद अंतर्गुण घनव्यत है पुटपाकृति आकाश है रमस्य कोण रस है। तो कौन रस तीसरा अंक भी है, ये भी आप याद रखिएगा। इसके बाद है तथा में माधवी देवी विवरम दातुमहर्ति उत्तरे वाल्मीकि रामायण कांडे के रूपम सीता केकई कौशल्य या पृथ्वी। और इसका जो संबंध है ऑप्शन ए से रहेगा। तो सीता जो है उनकी है, सीता जो है उनके द्वारा उनका कथन है। नेक्स्ट है दुर्मुख है। दुर्मुख नामना है गुप्तचरस्य उल्लेखा वर्तते। दुर्मुख नामक जो गुप्तचरस का उल्लेख अभिज्ञान शकुंतला में है, उत्तरामचरित, मेघदूत या फिर मुद्रा राक्षस में है। तो दुर्मुख नामक गुप्तचर का उल्लेख, और इसका जो संबंध है ऑप्शन बी से रहेगा। तो कहाँ पर है, उत्तरामचरित जो है उसमें है ये। नेक्स्ट आ जाता है अनिर्भिन्न गंभीरवाद अंतर्गुण घनव्यत है अयम केन कविना कस्मिन संदर्भे च कथित है। तो किस कवि के और किस संदर्भ में है ये। तो इस पंक्ति का संबंध बताना है अपने यहाँ पर, और इसका जो संबंध इनमें देखें तो ऑप्शन जो है हमारा सी वाला यहाँ पर इसमें रहेगा। और ऑप्शन सी तो यहाँ पर इसका रहेगा ही। भगवती ने राम का जो करुणा इसके बारे में तो यहाँ पर बताया ही था, लेकिन इसमें जो पंक्ति है इसमें क्या कहा गया था। तो भगवती जो है इन्होंने राम की इसी करुणमय भाव को दिखाते हुए बताया था इस श्लोक के माध्यम से कि जिस प्रकार से औषधि को पकाने के लिए पुटपाक नामक एक पात्र होता है जो अंदर ही अंदर औषधि को पका देता है, उसी प्रकार राम का करुण भाव उनके अंदर ही अंदर पक रहा है। तो ये जो एक पत्र जो है उसके बारे में भी है, पात्र के बारे में कि औषधि पकाने का एक ढंग या पात्र पुटपाक नामक पात्र जो अंदर ही अंदर औषधि को पका देता है। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट में रहेगा उत्तरामचरित जो है इसमें छायांक कस्मिन अंक के अंतर्भवति। तो उत्तरामचरित के अंदर जो छायांक है इनमें कौन सा अंक है, प्रथम तृतीय द्वितीय या चतुर्थ अंक, या फिर कौन रस को किस अंक में आया है। तो ये भी एक ही बात है, ऑप्शन सी वाला हो जाएगा यहाँ पर। जो तृतीय अंक है इसी का नाम छायांक है। इस अंक में जो सीता है राम के साथ छाया रूप में दिखाई गई है, इसलिए इसका नाम छायांक पड़ा था। सीता दृश्य रहकर भी अपने हाथ के स्पर्श से राम को मूर्छा जो उनकी दूर कर देती है। और प्रथम अंक ये हमने पहले भी किए थे, प्रथम अंक का चित्र दर्शन है, और द्वितीय अंक ये पंचवटी प्रवेश। इसके बाद है तम जीवितम तमसी में द्वितीय हृदय। इस प्रकार का श्लोक है, ये उत्तरामचरित से आया है। और किन की उक्ति है, वासंती मुरला तमसा या सीता की। और इस पंक्ति का जो संबंध है ऑप्शन ए से रहेगा, अर्थात जो वासंती है उनकी है। इसमें जो वासंती है सीता के जो निर्वसन है, जब ये इनको छोड़ देते हैं तो वासंती सीता के निर्वसन से हाथ होकर राम को लाना दे रही है कि पूर्व में आप सीता को कहते थे कि तुम मेरा ही जीवन हो, तुम मेरा दूसरा हृदय हो, और आपने उसी का छोड़ दिया, उसी का परित्याग कर दिया है। तुम जीवितम तुम मेरा से द्वितीय हृदय, तुम मेरा जीवन हो, तुम मेरा दूसरा हृदय। पहले तुम बहुत लंबी लंबी जो इतनी बातें करते थे और आज तुमने छोड़ दिया है। तो ये पंक्ति जो आज का जो समय है इसमें भी बहुत ठीक बैठती है। जो ये लव मैरिज वगैरह करते हैं, पहले शादी कर लेते हैं बाद में छोड़ देते हैं। पहले कहते हैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा, बाद में फिर छोड़ देते हैं। नेक्स्ट है उत्तरामचरित तृतीय अंके राम है कस्य मनोव्यथा वर्णनम करोति। उत्तरामचरित में जो तीसरा अंक है इसमें राम की किस मनोव्यथा का वर्णन है। तो कस्य मनोव्यथा वर्णनम वासंती तमसा गोदावरी या मुरला का। अब इसमें देखें तो जो सी आंसर है ऑप्शन ए वाला रहेगा। तो यहाँ पर ये वासंती का है। वासंती जो है कौन थी, सीता की सखी सहेली। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट जो है यहाँ पर शिवराज विजय जो है उसमें है, और इसके रचनाकार हैं दंडी या अंबिका दत्त बाणभट्ट या सुबंध हो। और इस पंक्ति का संबंध है ऑप्शन सी अर्थात
अंबिका दत्त व्यास से, पंडित अंबिका दत्त व्यास जो उनकी है। और किस में है? 12 निश्वासों में है और 3 विरामों में है और प्रत्येक में 4 निश्वास हैं। तो इस प्रकार से टोटल 12 निश्वास, 3 टोटल 12 निश्वास है और 3 विरामों में है। तो ये विराम है, विराम, और प्रत्येक में 4 निश्वास हो गए, तो 4 दिए 12 निश्वास। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट में है शिवराज विजय गद्य काव्य से सम आरंभ है भवती। शिवाजी की शूरता के वर्णन सूर्योदय, गौर सिंह या अफजल खां के वर्णन से शिवराज विजय जो गद्य काव्य इसका आरंभ होता है। तो इसका जो आरंभ है यहाँ पर ऑप्शन बी रहेगा। तो सूर्योदय के वर्णन से ये जो काव्य है इसका आरंभ माना गया है। नेक्स्ट आ जाता है कदली दल कुंज। तो ये जो यहाँ पर गद्य है तो उपयुक्त गद्यांश से कस्मिन कृते उद्धृतम अस्ति। तो किन के बारे में है? कादम्बरी, शिवराज विजय, हर्षचरित या दस कुमार चरित के बारे में। कदली दल कुंज जाइत तस्य कुटीरस्य समन्तात् पुष्प वाटिका, इस प्रकार का है कुछ ये। और इसमें जो यहाँ पर है ऑप्शन सी, अर्थात शिवराज विजय जो है उसमें से ये लिया गया है। नेक्स्ट आ जाता है संस्कृत संजीवनी समाज स्थापने कस्मिन करोति। कुसुमदेव, माधव भट्ट, अंबिका दत्त व्यास या गोविंद दास है। संस्कृत संजीवनी, और इस पंक्ति का संबंध है ऑप्शन बी से, अर्थात पंडित अंबिका दत्त व्यास से। नेक्स्ट है संस्कृत साहित्य प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास से सौभाग्यम कस्मिन प्राप्त अस्ति। संस्कृत साहित्य में प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास का सौभाग्य है। कादम्बरी, शिवराज विजय, जयपराजय या हर्षचरित, और इसका संबंध है ऑप्शन बी से, अर्थात शिवराज विजय से। इसके बाद है शिवराज विजय कति निश्वास विभक्त है। तो कितने निश्वास हैं? 10, अष्टादश, द्वादश या फिर 60। तो जैसे कि हमने बात की थी अभी इसमें, तो 12 निश्वासों में है। नेक्स्ट आ जाता है, और इसमें 2 जो कथाएं हैं वो एक साथ चलती है। इसमें राम सिंह एक और शिवाजी की, एक के नायक राम सिंह है और दूसरे के शिवाजी है। तो 2 कथाएं चलती हैं इसमें एक साथ। नेक्स्ट आ जाता है गोपीनाथ हस्ती। शिवाजी के मित्र, हनुमान मंदिर के पुजारी, अफजल खां के दूत या रघुवीर सिंह के गुरु। तो गोपीनाथ जो है यहाँ पर ये कौन है? और इसमें जो हमारा सेंसर ऑप्शन आएगा बी वाला। तो जो अफजल खां है उनके दूत हैं। नेक्स्ट आ जाता है संयोग संज्ञा भविष्यति। संयोग संज्ञा होगी 2 स्वरों के मध्य में, 2 व्यंजन पद या वाक्यों के मध्य में, तो संयोग संज्ञा होगी। और इसमें देखें तो ऑप्शन आएगा बी वाला। तो 2 जो व्यंजन होते हैं इनके बीच में होती है। हलो अनंतरा संयोग है। आज फिर भी था हल संयोग संज्ञा शिव हो, संज्ञा प्रकार जो है उसमें आता है ये वाला सूत्र। इसके बाद अधोलिखितानाम कस्मिन् पदे संहिता संज्ञा प्रयुक्तः। तो संहिता संज्ञा होती है इसमें उपेंद्र है, रामस्य आचरा या कमलम, और इसमें देखें तो ऑप्शन आएगा ये वाला। तो जो उपेंद्र है इसमें होती है, वो रात गुण से गुण होता है। नेक्स्ट है स्वर्ण संज्ञा। तो स्वर्ण संज्ञा होगी यहाँ पर मुख नासिका वचनासिका है, 2 सवरित, तुलस्य प्रयत्न या 2 अनुदाती हो। और इसमें देखें तो ऑप्शन है डी वाला। तो तुलस्य प्रयत्न हो, तुलस्य प्रयत्नम सवर्णम। तालवादिस्थान और अभ्यंतर प्रयत्न ये 2 जिस वर्ण के साथ तुल्य हो वे वर्ण आपस में स्वर्ण संज्ञक होते हैं। जैसे अ और आ जो है इनका उच्चारण स्थान कर्ण से होता है, कोई विशेष जन्म कंठ है कर्ण से होता है, और दोनों का विपरीत स्थान भी है, इसलिए दोनों की आपस में स्वर्ण संज्ञा होती है। इसके बाद है यहाँ पर जो ईषद सपृष्ठ वर्ण है, आपने वैसे तो पढ़े होंगे, स्पर्श वर्ण, उसम वर्ण, अंतस्थ वर्ण। तो यहाँ पर ये संस्कृत में है ईषद सपृष्ठ वर्ण। तो ईषद सपृष्ठ वर्ण कौन से हैं यहाँ पर? जो ऑप्शन बी में है, ये जो अंतस्थ वर्ण है, यह लव
ये आपके ईसद सपृष्ठ वर्ण हैं। और सपृष्ठ मतलब स्पर्श वर्ण, का से लेकर जो मातक होते हैं स्पर्श वर्ण। नेक्स्ट आ जाता है सचुत्तर प्रकरणे कतिचित जनः पदस्य संधि विच्छेद है स्यात्। तो इसमें संधि विच्छेद, और इसका जो बनेगा ऑप्शन बी वाला हो जाएगा, कतिचित और प्लस में जनः। नेक्स्ट आ जाता है अष्टुनष्टुः सूत्रेण अधिष्ठाता पदस्य संधि छेद है। अधिष्ठाता जो है इसमें कौन सा सूत्र है, ये वाला। कई बार ये दे दिया जाता है और ये पूछ लिया जाता है सूत्र। तो अष्टुनष्टुः सूत्र है और इसका उदाहरण है ये वाला अधिष्ठाता। अब इसका संधि छेद यहाँ पर कौन सा रहेगा, और इसका है ऑप्शन सी वाला, अधिस प्लस में ठाता, अधिष्ठाता। नेक्स्ट आ जाता है झलाम जसवंते। इसका उदाहरण कौन सा है, तो जसत्व करता है, और जसत्व में क्या होगा, जो तीसरा वर्ण है वो करता है, जैसे जिसका उदाहरण ऑप्शन डी में है वागीसा। वाक प्लस में ईस है, वाक बनता है और ईस है। तो ये जो का है, का खा गा जो कर देता है तीसरा वर्ण, तो वागीसा फिर बनेगा झलाम जसवंते सूत्र के द्वारा जस होकर, झलों को जस करता है। नेक्स्ट आ जाता है अधोलिखितेषु हाल संधि शुद्ध रूपम नास्ति। हाल संधि का एक रूप नहीं है, तल्लीनः, वागीसा, सुघनिसा या प्रश्नेति, और जो ऑप्शन डी में है तो ये प्रश्नेति है। इनका संधि विच्छेद एग्जाम में आपका आएगा, क्योंकि संधि प्रकरण भी है आपके पास। तो जब हम तल्लीनः का संधि विच्छेद करेंगे तो तत् प्लस में लीन है, तत् प्लस में लीन है, ये वाला बनेगा। और वागीसा का हमने अभी किया, वाक प्लस में ईसा है। ऐसे ही यहाँ पर सुगणिसा है, सुगण प्लस में ईस है, ये बनता है इसका सुगण और प्लस में ईस है। तो इस प्रकार से बनता है। नेक्स्ट आ जाता है धातरंश है। तो इसमें संधि विच्छेद होगा इसका, और जो यहाँ पर ऑप्शन सी में है धात्री प्लस में अंश है, धातरंश है। इकर्ण चीज जो सूत्र है वो लगता है इसमें जन संधि में। नेक्स्ट आ जाता है अनुस्वार से प्रसवन है। सूत्र संदर्भे अम प्लस में चित है पदस्य संधि विच्छेद भवति। तो ये प्रसवन करता है सूत्र। अब प्रसवन होने पर इनमें कौन सा रूप इसका बनेगा, और प्रसवन होने पर बनेगा ऑप्शन बी वाला। तो यहाँ जो है इससे बनता है अनचित है, जो है ये बनेगा। तो ये सूत्र क्या करता है कि अनुस्वार के बाद अगर यह प्रत्याहार हो, अनुस्वार के बाद अगर यह प्रत्याहार हो तो अनुस्वार के स्थान पर यह कर देगा, यह का प्रसवन, यह का प्रसवन करेगा। ये क्या, अनुस्वार के बाद यह का कोई वर्ण हो तो अनुस्वार के स्थान पर, अनुस्वार के स्थान पर यह का प्रसवन कर देगा। जैसे पतंजलि है, पतम प्लस में जली ही, तो इसको भी यहाँ ये वाला बना देगा पतंजलि। ऐसे चंचला है, चम प्लस में चला है, तो यहाँ पर भी इसको वही बना देगा, ये वाला चंचला है। इसके बाद है यहाँ पर शिवाचार्य है, इसका संधि विच्छेद होगा, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला भी। शिवाचार्य का संधि विच्छेद कौन सा बनेगा, तो इसका जो संधि विच्छेद है ऑप्शन डी में जो है शिवस प्लस में आचार्य है, तो ये बनता है शिवाचार्य का। और सजुसोर से रू होता है इसमें, अतोर और अप्लुताद प्लुत से ऊ होता है, उसके बाद आद गुण से गुण होता है, और इंगह पदांत दाती सूत्र जो है उससे पूर्व रूप होकर शिवाचार्य बनता है। इसके बाद विसर्जन है, ये क्या करता है, और इसका ऑप्शन डी वाला अर्थात जो विसर्ग है विसर्ग करता है। नेक्स्ट है यत् निर्धारण इति सूत्रेण जाति विशेष समुदायादेकस्य निर्धारण विहिताया षष्ट्या किम उदाहरणम। इसका उदाहरण कौन सा है, और जो यहाँ पर ऑप्शन सी में है तो ये वाला है इसका निर्णाम द्विजा श्रेष्ठ है। आपका कार्य प्रकरण जो है उसमें से है ये वाला सूत्र है यत् निर्धारण।
जहाँ पर निर्धारण किया जाता है, मतलब छांटा जाता है। बहुत सारी जैसे क्लास है, क्लास में से एक विद्यार्थी को आपने छांटना हो, मॉनिटर बनाना हो, या फिर जो मेरिट में आया हो, फर्स्ट हो, तो इस प्रकार से निर्णाम द्विज श्रेष्ठ है। जो मनुष्य जन्म में जो ब्राह्मण है वो श्रेष्ठ है। नेक्स्ट आ जाता है, और षष्ठी और सप्तमी दोनों युक्तियाँ होती है इसमें, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है राम मोहन से भोजन पकवाता है। तो इसमें इसका अनुवाद बनेगा, और आपके एग्जाम में जासूद असूद भी आएंगे इनका सही बनाने वाला, तो वही कह सकते हैं आप इसका। तो कौन सा बनेगा यहाँ पर, जो ऑप्शन सी में है, राम है मोनेन भोजनम पाचयति, तो यही जो यहाँ पर इसका बनेगा। नेक्स्ट आ जाता है राम से धन स्वीकार करो। इसका भी जब हम जो अनुवाद बनाएंगे तो कौन कौन सा बनेगा, तो इसका बनेगा यहाँ पर ऑप्शन डी वाला। तो राम से धन स्वीकार करो, राम धनम स्वीकरो। तो इसके बाद है ब्राह्मण है प्रजा प्रजायन्ते, अपदान कस्मिन पदे वर्तते। ब्राह्मण है प्रजा प्रजायन्ते या फिर अजायन्ते, और कारक प्रकार जो है उसमें से है, तो इसमें कौन सा बनेगा यहाँ पर, इसका ऑप्शन ए वाला हो जाएगा। ब्राह्मण है जो है इसमें जन कर्तु प्रकृति, ये वाला सूत्र है जो इसमें लगता है, तो इससे होती है इसमें पंचमी विभक्ति। नेक्स्ट आ जाता है लभ्यम। इसमें प्रकृति प्रत्यय आपने बताना है लभ्यम में, तो इसमें कौन सा बना है, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है लभ्यम, क्योंकि ये धातु में भी आता है, आत्मनेपद धातु है लभ वाली, लभ से, और प्रकृति प्रत्यय भी है। तो यहाँ पर इसका जो ऑप्शन ए वाला माना गया है, लव और यत। अच्छा, यत सूत्र जो वो भी लगता है इसमें, और एक पौर उपधात, ये आप याद रखिएगा, लव यत में पौर उपधात सूत्र लगा है, इससे यत हुआ है। यत का जो ता है ये वाला, इसका हलंत्यम से इत संज्ञा होकर और तस्य लोपे से लोप होकर या शेष बचा। उसके बाद लव और ये बना, और फिर उसके बाद अतोअम सूत्र है जो हमने पहले पढ़ा था, ये वाला अतोअम, फिर इससे लभ्यम रूप बनेगा। नेक्स्ट आ जाता है दृश्य धातु, तुमन प्रत्यय योगेन शब्दा निष्पदते, और जो यहाँ पर ऑप्शन डी में है, तो ये दृश्य धातु और तुमन प्रत्यय है, तो इसका रूप बनेगा दृष्टुम। पहचान आसानी से कर सकते हैं आप, तुम जा इसमें होगा। नेक्स्ट आ जाता है स्तुत्य है, इसमें प्रत्यय है यत कयप अनित या फिर व्यत प्रत्यय है स्तुत्य में, और इसमें जो प्रत्यय है ऑप्शन सी वाला स्तु धातु के जैसे, और कयप प्रत्यय इसमें, तो उसके बाद बनता है स्तुत्य है। नेक्स्ट आ जाता है कारक है, पदे प्रत्यय अस्ति, कारक है क्रिया धातु जैसे, अब प्रत्यय इसमें कौन से वाला है, और इसमें रहेगा फिर जो ऑप्शन डी में है अनवूल, अन और ला को लोप हो जाएगा, वो बचेगा, वो को अक होगा इसमें, ये वो नाकों से, और उसके बाद फिर अचोणिति जो सूत्र है ये वाला अचो अणिति, ये वाला, फिर इससे वृद्धि होती है और फिर बनता है ये। नेक्स्ट आ जाता है लट लकार अर्थ है दो प्रत्युष्ट है। अब लट लकार में, लट लकार वर्तमान काल में यहाँ पर दो प्रत्यय का प्रयोग होता है, और ये कौन सी है, और ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें फिर जो हमारा यहाँ पर आंसर ऑप्शन डी वाला हो जाएगा। तो क्षत्रिय और शानच जो प्रत्यय है ये लट लकार में प्रयोग होते हैं, क्षत्रिय शांचो प्रथम अधिकारी, ये वाला सूत्र है, क्षत्रिय शानच प्रत्यय करता है, तो ये आप याद रखिएगा। वर्तमान काल अर्थात लट लकार में इनका प्रयोग होता है। जबकि कत और कतवतु है, ये कत कतवतु निष्ठा जो है ये भूतकाल में प्रयुक्त होते हैं, किसमें, भूतकाल में। नेक्स्ट आ जाता है दादा, तो लट लकारोत्तम पुरुष बहुवचन में इनका रूप कौन सा बनेगा, दद में है, दद में ये यहाँ पर विसर्ग है, इसमें नहीं है, ददा में या दाम। तो लट लकार और उत्तम पुरुष बहुवचन में बताना है आपने, और इसका बनेगा ऑप्शन ए वाला, तो ये दद है बनता है।
ददाति दत्तः ददति, ददासी दत्तः ददत, ददामि दद्मः दद्मः। इसके बाद आ जाता है त्यज, छोड़ने अर्थ में जो है यहाँ पर लिट लकार मध्यम पुरुष और द्विवचन का रूप बताना अपने कौन सा बनेगा इसमें, और इसमें बन जाएगा ऑप्शन बी वाला। तो त्यक्षत है जो ये बन जाएगा, त्यक्षति त्यक्षत है, त्यक्षन्ति त्यक्षसि त्यक्षत है, त्यक्षत, त्यक्षामि त्यक्षाव है, त्यक्षाव है। इसके बाद क्री धातु है, लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन में, तो इसका कौन सा बनेगा यहाँ पर, करवाणी, क्रीवाणी, करवाणी, करवाणी, कौन सा बनेगा इसका, इसका बनेगा ऑप्शन ए वाला, तो ये करवाणी। रूप कैसे बनते हैं, करोतु कुरुताम कुर्वन्तु, कुरहु कुरुतम कुरुत, करवाणी करवाओ करवाओ, तो इस प्रकार से बनता है। और करोतु जो है इसका एक विकल्प में भी बनता है कुरुतात, ये वाला कुरुतात, इस प्रकार से विकल्प में भी बनता है प्रथमा एक वचन। इसके बाद है यहाँ पर हन धातु आ जाती है, हनि गत धातु मान्यार्थ में, लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप आपने बताना इसमें कौन सा बनेगा, और इसमें है प्रथम पुरुष और बहुवचन में, तो हंती हता है घनंती, ऑप्शन हो जाएगा सी वाला। रूप कैसे बनते हैं इसका, जैसे ये हंती है, ये प्रथमा में है, तो हंती हत है घनंती, हंसी हत है हत, हन्मी हन्व है हन्म है, इस प्रकार से बनता है। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर शुद्ध वाक्य आप बताना इनमें कौन से वाला है, और शुद्ध जो ऑप्शन ए वाला है, अहम प्रासादात पतामी, तो यही, और पंचमी व्यक्ति जो उसमें है जहाँ पर अलग होना पाया जाता है, ध्रुवम अपाय अपदानम सूत्र जो वो लगेगा इसमें, जहाँ पर अलग होना पाया जाता है कि वह राजप्रसाद मतलब जो महल है वहाँ से गिरता है, तो अलग होना है मतलब पंचमी व्यक्ति। इसके बाद है चतवार है कन्या, चतवार है फलानी खादांती, चार जो लड़के चार फल खाते हैं, इत्यस्य शुद्ध वाक्य भविष्यति, तो चतवार है कन्या। अब क्योंकि यहाँ पर आपने याद रखना है ये स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग में ही फिर आपने इनको बनाना है ये वाले, तो जब हम इसको स्त्रीलिंग में बनाएंगे तो कौन सा बनेगा, इसका बनेगा ऑप्शन बी वाला, क्योंकि ये स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग में चतवार नहीं चतसर बनता है, तो चतसर है कन्या चतवारी फलानी, ये फल है, और क्योंकि उसमें है ये नपुंसक लिंग में, तो फिर वैसे ही हो जाएगा भी, चतसर कन्या चतवारी फलानी खादंती। नेक्स्ट है परमात्मा की इस महिमा को देखो, संस्कृत भाषा का वाक्य से शुद्ध अनुवाद भविष्यति, शुद्ध कौन सा होगा, जो ऑप्शन सी में है, परमात्मा है इमं महिमानम पश्य, परमात्मा की इस महिमा को देखो। इसके बाद है स इमं स्त्रीम अपश्यत, रेखांकित शुद्ध पदम भविष्यति, इसका शुद्ध कौन सा है, तो एमाम अमुम एताम एतम कौन से वाला सही है इसमें, और इसमें देखें तो ऑप्शन ए वाला रहेगा, तो जो इमाम है तो यही इसका सही है, वह स्त्री को देखता है। स्त्रीम जो है इसमें द्वितीय व्यक्ति एक वचन का प्रयोग हुआ है, इसलिए जो इदम शब्द है इसका द्वितीय व्यक्ति एक वचन में जो है इमाम बनता है। नेक्स्ट आ जाता है धूलोक और पृथ्वीलोक के बीच अंतरिक्ष है, इसका जब हम अनुवाद बनाएंगे तो कौन से वाला यहाँ पर इसका बनेगा, तो इसका जो बनेगा यहाँ पर इनमें देखें तो ऑप्शन सी वाला इसका बनेगा, धूलोकम पृथ्वीलोकम च अंतरा अंतरिक्ष मस्ती, अंतरांतरीण जो है यहाँ पर इसके कारण ये बना है यहाँ पर, और ऑप्शन जो है सी वाला इसमें हो जाएगा। तो यहाँ पर जो ये अंतरांतरीण जो है एक सूत्र है इसमें, अंतरांतरीण युक्त, तो इनके योग के कारण जो है यहाँ पर अंतर और अंतरीण इन दो के योग में द्वितीय व्यक्ति हुई है, तो इसी कारण से जो यहाँ पर लोकम पृथ्वीलोकम जो इसमें द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग हुआ है, तो ये आप याद रखिएगा, अंतरांतरीण जो हो तो इसमें द्वितीय व्यक्ति होती है, अंतरांतरीण युक्त सूत्र है। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा, और नेक्स्ट में रहेगा विज्ञान शकुंतले परित्याग अनंतरम शकुंतला कुत्तर न्यावश्यत, तो जब राजा दुष्यंत शकुंतला को छोड़ देते हैं तो उसके बाद फिर शकुंतला ही कहाँ पर रहती है, कर्णवाश्रम में, अत्रि वशिष्ठ मारीचाश्रम में, और इसमें कहाँ पर रहती है, ऑप्शन रहेगा डी वाला, तो मत्स्य जो ऋषि है उनके आश्रम में। जब दुर्वासा ऋषि जब उनको श्राप दे देते हैं तो उसके बाद फिर राजा दुष्यंत उनको भूल जाते हैं,
और जिस कारण से एक शुभ शकुंतला को सानुमति नामक अप्सरा अपने साथ ले जाती है। नेक्स्ट आ जाता है तत्तर च श्लोक चतुष्टयम् इत्युक्ते तत्र इति पदेन आशय है। तो यहाँ पर 4 श्लोक महत्वपूर्ण है। कहाँ से है ये बात? तो जो अभिज्ञान शकुंतलम है उसमें जो चौथा अंक है, चौथा अंक के अंतर्गत 4 श्लोक को महत्वपूर्ण बताया गया था, तो उसमें है ये। काव्यस्य नाटकम रम्यम तत्तर रम्य शकुंतला तत्तर अपि चतुर्थ अंक है, तत्तर श्लोक चतुष्टय। इसके बाद है नांदी महाकाव्य गद्य खंड काव्य या रूपक। तो ये तो आपको पता ही है, नंदी नाटक के शुरू में प्रयुक्त होती है जहाँ देवताओं की स्तुति होती है। अब किस में होती है प्रयुक्ति? और ये होती है रूपक में, जो ऑप्शन डी में है। आशीर्वचन संयुक्त स्तुति यस्मात् प्रयुज्यते देव द्विज निपादिनाम तस्मात् नादिति इति संगीता। नेक्स्ट है एषु किम खंड काव्यम भवति। खंड काव्य मेघदूत कादम्बरी शिशुपाल वध या किरातार्जुनीयम कौन सा है? और इसमें देखें तो ऑप्शन ए वाला रहेगा, तो जो मेघदूत है ये खंड काव्य है। नेक्स्ट है मेघदूत काव्यम कस्मिन् छंदसि उपनिबद्धम। तो हमने पहले भी क्वेश्चन किया था ये, तो मंदक्रांता जो छंद है यहाँ पर इसमें ये रहेगा। चौथे छठे और सातवें पर यति होती है इसमें, चौथे छठे और सातवें पर, क्योंकि यहाँ से 2 क्वेश्चन बन जाते हैं। एक तो छंद वाला ही बन जाएगा और दूसरा ये आपका नाटक वाला खंड काव्य वाला। नेक्स्ट है यांचम होगा वरम अधिगुण नाद में लब्ध करना। यहाँ पर जो अधिगुण है इस पद से संबंध बताना है आपने। यक्ष राजहंस शिव या मेघ का है, इसका संबंध है ऑप्शन डी से, अर्थात जो मेघ है उनका है। मेघ के बारे में यक्ष जो मेघ से कहते हैं कि गुणवान से की गई निष्फल याचना भी अधम से की गई सफल याचना से श्रेष्ठ होती है। यांचम होगा वरम अधिगुण नाद में लब्ध करना। नेक्स्ट आ जाता है मलिनाथ के अनुसार नल के जो फल है नारिकेल फल समितम अचासी। मलिनाथ के अनुसार तो ये किन के हैं? कालिदास, माघ, भास या फिर भारवी। और इनका जो संबंध है ऑप्शन रहेगा डी से, अर्थात जो मिर्ची भारवी है। इसके बाद है तब मनोहरिचा दुर्लभम बचा, और इस पंक्ति का संबंध तो ये ऑप्शन डी अर्थात जो मिर्ची भारवी है। नेक्स्ट है प्रवृत्ति सारा खलु मादृशाम गिरा इति वचनम वर्तते। अब ये महत्वपूर्ण है, यहाँ पर ये वचन है वनेचर युधिष्ठिर नारद या फिर द्रौपदी की। तो यहाँ से भी आप समझ गए होंगे कहाँ से है, तो किरातार्जुनीयम जो उसमें से तो लिया गया है। तो वचन थे यहाँ पर ये किनके? जो ऑप्शन ए में अर्थात जो वनेचर है। नेक्स्ट आ जाता है बाणभट्ट से गद्य रीति अस्ति। महर्षि बाणभट्ट को किस रीति के लिए जाना जाता है? पंचाली, गौड़ी, वैदर्भी या लाठी रीति के लिए। और इनको जाना जाता है पंचाली रीति के लिए। शब्द अर्थ्यो समय गुम्फ है पंचाली रीति इष्यते। उसके बाद है कादम्बरी शूद्र के ऐतिहासिक पात्र मस्ती नवा निश्चिताम। तो ऐतिहासिक पात्र है नहीं है, और ऑप्शन आएगा बी वाला, तो ये कवि कल्पना है। नेक्स्ट है नीति शतकम का रचितवान, किसके रचयिता कौन है? तो यहाँ पर देखिए तो ऑप्शन रहेंगे ए वाले, तो महर्षि भर्तृहरि, क्योंकि इन्होंने 3 शतक लिखे थे और शतक तरह के लिए भी इनको जाना जाता है। इसके अलावा जो फिर ये विष्णु शर्मा पंचतंत्र है और इनका हितोपदेश है। नेक्स्ट आ जाता है उत्तरामचरित अंका शांति। उत्तरामचरित जो इसमें अंक है 7, 8, 7 या 10 कितने हैं? और उत्तरामचरित जो इसमें अंकों की बात करें तो ऑप्शन ए वाला रहेगा, तो 7 अंक है इसमें। और 7 अंक कौन कौन से हैं इनके नाम आ जाते हैं कई बार एग्जाम में, तो एक बार देख लेते हैं। प्रथम का नाम चित्रदर्शन, द्वितीय पंचवटी प्रवेश, तृतीय छायांक, चौथा कौशल्यजनक योग, 5वां कुमार विक्रम, छठा कुमार प्रत्यय विज्ञान और 7वां गर्भांक है। तो इस प्रकार से हैं। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें यहाँ पर ये अंक ही पूछ लिया गया है। प्रथम अंक का नाम, तो जो यहाँ पर ऑप्शन सी में दिया गया है चित्रदर्शनम, तो यही प्रथम अंक का नाम है। और तीसरा अंक ये छाया अंक है। और पंचवटी प्रवेश ये द्वितीय अंक है। तो प्रथम चित्रदर्शन, द्वितीय जो है पंचवटी प्रवेश, तीसरा छायांक, और जो कुमार विक्रम ये है 5वां, ये 5वां है।
और चौथा जो है, चौथे का नाम कौशल्य जनक मिलन है, संयोग, कौशल्य जनक संयोग। छठा कुमार प्रत्यभिज्ञान और सातवां गर्भांक। इसके बाद है बब होते हैं स्थिति काल की मस्ती, पंचम सप्तम षष्ठी या अष्टम शताब्दी। और यहाँ पर जो सेंसर ऑप्शन आएगा सी वाला, तो इनका समय जो है इस सप्तमी शताब्दी माना गया है। और कहाँ पर हुआ था इनका जन्म? दक्षिण भारत में पद्मपुर जो नगर है वहाँ पर हुआ था। पिता जो है, इनका पिता का नाम है नीलकंठ। तीन कृतियाँ इनकी, महावीर चरित, मालती माधव और उत्तरा चरित। इसके बाद आ जाता है इत संज्ञा विधायक सूत्र, आदर्शनम लोप है, हलंतिम आदि अंत्यन सीता या तस्य लोप है। तो इत संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है? जो यहाँ पर ऑप्शन सी में है, अर्थात जो हलंतिम है, उपदेश अंतिम हलित स्यात्। नेक्स्ट आ जाता है त वर्गस्य उच्चारण स्थानम अस्ति। त वर्ग जो है इसका उच्चारण स्थान कौन सा है? ओष्ठ, दंत, तालु या फिर कंठ। तो कौन सा है उच्चारण स्थान से भी एक एग्जाम में आपके क्वेश्चन जरूर आएगा ही आएगा। तो यहाँ पर देखें तो उपपद्यमान नाम ओष्ठौ, इच्युसा नाम तालु, अपविसर्जनम कंठ है और लिरितुलसा नाम दंत है। अब जो यहाँ पर तवर्ग है ये कौन से में आता है? तो ये जो हमने पढ़ा लिरितुलसा नाम दंत, लिरितवर्ग ल और सा, तो इनका जो उच्चारण है ये दांत से होता है, तो ऑप्शन सी वाला हो जाएगा। इसके बाद है शुभ तिगंतम पदम। सुबंत और तिगंत जो है इनकी क्या होगी? पद संज्ञा होगी। शुभ तिगंतम पदम सुबंत तिगंत पद संज्ञा स्यात्। नेक्स्ट आ जाता है संस्कृत उपसर्ग त्वेन न गणते। संस्कृत जैसमें उपसर्गों में एक नहीं आता है, कौन सा? उपसर्ग कितने हैं? तो 22 उपसर्ग या माने गए हैं, और नहीं आता है तो जो ऑप्शन डी में है तार्तीयत जो इसमें नहीं आता है। 22 कौन कौन से हैं? प्र प्र प्रा अपसम अनु अव निस निर दुस दुर्वि आंगनी अधि अपि अति सु उद अभिप्रति परि उप, ये वाले हैं 22। नेक्स्ट है स इति वर्ण से उच्चारण का बाह्य प्रत्यय। जो स है इसमें इसका बाह्य प्रत्यय कौन सा है? घोष में आता है, अघोष में, उदात्त या अलप्राण में। तो किस में आता है? और ये जो है ऑप्शन बी वाला रहेगा, तो अघोष जो उसमें आता है। और जो प्रत्यय की बात करें तो ये दो होते हैं, अभ्यंतर और बाह्य प्रत्यय। अभ्यंतर जो है इसमें 5 और बाह्य में 11 माने गए हैं। और जो 5 हैं, 5 कौन से हैं? जिसमें सपृष्ट, ईसद सपृष्ट, ईसद विवरित, विवरित और संवरित ये आ जाते हैं। और जो ये 11 हैं बाह्य, इसमें विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अलप्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त, संवरित ये वाले आ जाते हैं। तो ये जो है इसमें आता है। नेक्स्ट है स, जो है यहाँ पर ये इसका उच्चारण है। तो स का उच्चारण किससे होता है? इसका उच्चारण है जो ऑप्शन डी में है, ऋटुषा नाम मूर्ध। री, ट्वर्ग, र और स, इनका जो उच्चारण है ये मूर्धा से होता है। नेक्स्ट आ जाता है दंतेषु अंतः भवति। तो दंत कौन सा है यहाँ पर? दंत जो है ऑप्शन सी में जो है, जैसे कि हमने अभी पढ़ा था, ली तुलसा नाम दंता, ल और सा यहाँ आते हैं इसमें। काद्यम अवसाना क्या है? स्पर्श है, अंतस्थ है, अस्पर्श या नासिक है। तो काद्यम अवसाना जो है, जो आपके स्पर्श वर्ण जो होते हैं उन्हीं को कह देते हैं। काद्यमातक जो होते हैं 25, तो इनको कह देते हैं। नेक्स्ट आ जाता है अंत्य आदि अल है, पूर्ववर्ण है। तो ये कौन सा है? अंतिम आदि अल, उपधा, उपसर्ग, विभाषा या फिर टी। तो क्या होती है इनकी? और इनकी है ऑप्शन ए वाली, अर्थात उपधा संज्ञा। अंत्य आदि अंत्य आदि अल है, पूर्व वर्ण है, उपधा संज्ञा भवति। अल अंत्यात पूर्व उपधा, ये वाला सूत्र है। अंतिम अल से पूर्व वर्ण की उपधा संज्ञा करता है। नेक्स्ट आ जाता है दो लिखित यण संधि रूपम विद्यते। इनमें जो यण संधि है इसका रूप है प्रत्युपकार, गंगोग है, मारदंड है या विधान है। तो यण संधि का रूप है कौन सा? जो ऑप्शन ए में है, प्रत्युपकार है, प्रति प्लस में उपकार है, प्रत्युपकार है। यण संधि जो हुआ है वो हो जाएगी इसमें, क्योंकि ये जो प्रति है, प्रति, इसमें जो ई है, ई को क्या हो जाता है या, फिर याद हो जाएगा, तो उसके बाद बनेगा प्रत्युपकार है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा भाव का है।
तो इसमें भी जब हम संधि विच्छेद करेंगे कौन सा बनेगा इसमें, और इसमें जब हम संधि विच्छेद करेंगे ऑप्शन बी वाला बनेगा। बहु प्लस में का ये जो औ है, औ को क्या होता है, आव होता है। एच आई जो सूत्र है वो लगेगा इसमें, तो औ को आव हो जाएगा, उसके बाद बन जाएगा फिर ये भाव का है। नेक्स्ट है यहाँ पर शंभु प्लस में राजते, इसमें संधि कौन सी बनेगी, और इसमें जो बनेगा ऑप्शन डी वाला हो जाएगा शंभु राजते, तो ये हो जाएगा इसमें। और जो ड्रा लोपे पूर्व से दीर्घोणा जो सूत्र है वो लगता है इसमें, दीर्घ करता है, क्योंकि ये जो शंभु है ये दीर्घ होकर बनता है। संधि विच्छेद तो इसका जब हम बनाएंगे तो ये है शंभु प्लस में राजते, और ड्रा लोपे पूर्व से दीर्घोणा से जब बनाएंगे तो ये दीर्घ हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं आप, जैसे पुनरारंभते आपने पढ़ा, पुनरारंभते। नेक्स्ट है कस्मिन् पदे दीर्घ संधि अस्ति नास्ति चैव पावकई रमेश है। दीर्घ कौन सी में नहीं हुई है, नहीं है जो ऑप्शन एक में है नास्ति इसमें। तो कस्मिन् पदे दीर्घ संधि अस्ति, दीर्घ संधि इसमें है, ना प्लस में अस्ति, ना और अस्ति, तो इसमें भी आ है और ये भी आ है, तो दोनों मिलकर आ हो जाएगा, तो इसमें है दीर्घ संधि नास्ति में, क्योंकि ये वृद्धि वाला है, ये गुण है, ये आयादी जो है उसमें है। नेक्स्ट है उपकृष्णम, यहाँ पर समास है, इसमें समास कौन से वाला है, इसमें केवल है अव्यभाव है, तत्पुरुष है या बहुव्रीहि समास है उपकृष्णम में, और इसमें जो है ऑप्शन सी वाला हो जाएगा। तो अव्यभाव जो समास है उसका उदाहरण है, इसमें पूर्व जो है अव्यपसर्ग होता है उपकृष्णम, कृष्ण से समीपम, कृष्ण का शुभसु। नेक्स्ट आ जाता है अक्षौण्य इत्यस्य लौकिक विग्रह अस्ति, अक्षौण्य का कौन सा बनेगा, तो इसका रहेगा ऑप्शन बी वाला अक्षेषु सौंढ्य अक्षुप सौंसु, तो इस प्रकार से बनता है सप्तमी तत्पुरुष समास में। नेक्स्ट आ जाता है अनुरूपम, तो इसका जब हम विग्रह बनाएंगे तो कौन से वाला इनमें बनेगा, तो इसका जब हम बनाएंगे ऑप्शन सी वाला हो जाएगा अनुरूपम रूपस्य योग्यम, अव्यय विभक्ति स्मृति वाला सूत्र लगेगा इसमें। नेक्स्ट आ जाता है द्रोणव्रीहि इत्यतः द्रोण शब्द उत्तर प्रथमा विभक्ति कस्मिन् अर्थे भवति, तो द्रोणव्रीहि जो इसमें किस में बना है, प्रथमा विभक्ति जो इसमें तो बना है, और द्रोण में उत्तर प्रथमा विभक्ति किस अर्थ में है, तो प्रातिपदिकार्थ लिंग प्रमाण वचन मात्र प्रथमा ये वाला सूत्र है, ये आप याद रखिएगा क्योंकि ये प्रथमा विभक्ति में लगता है। तो ये जो द्रोणव्रीहि है इसमें किस अर्थ में है, प्रातिपदिक प्रमाण लिंग या वचन मात्र में, वचन मात्र जो इसमें एक द्विभाव में व्यवहार बनते हैं, तो फिर यहाँ पर ये कौन से में बना है, जो ऑप्शन सी में है, अर्थात परिमाण मात्र जो है इसमें बना है द्रोणव्रीहि। तो इस प्रकार से जो हमारी आज की क्लास और महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, और नेक्स्ट वीडियो की इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो लेकर आएंगे, और हमारे साथ अंत के लिए धन्यवाद।